हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं हैदरी मदनी मॉल, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मुझे शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वरना एंड टाइम पे जाऊंगी तो कुछ मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मदनी मॉल पहुंच गए थे और नीचे तो खैर बच्चों की चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं पहले बच्चों की शॉपिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो मैं ऊपर जा रही थी शॉप पर, क्योंकि मुझे जो एक यहाँ की शॉप पसंद है, वहाँ फ़्रॉक्स बहुत अच्छी होती है बच्चियों की। तो शलवार कमीज़ वगैरह तो ईद पे अच्छी लगती हैं, वो मैंने ऑर्डर पे बनने के लिए दे दी थी। बाकी जो मैं फ़्रॉक्स थी वो मैंने यहाँ से ली थी, मीरब के लिए, नमता के लिए, और अपनी छोटी भतीजी के लिए भी मैंने ली थी, उसकी भी पहली ईद थी। मैंने कहा मैं उसके लिए भी लूँगी। अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स आई हुई थी और बहुत यहाँ पे अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाती हैं। 1500 टू 1000 और 1200 हज़ार तक की अच्छी सी फ़्रॉक्स यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं हर दफ़ा यहीं से आके फ़्रॉक्स लेती हूँ। तो मैंने इन बच्चों की फ़्रॉक्स तो ले ली थी। उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी, और बाहर आके मैंने कहा कि इन छोटी बच्चियों के लिए मैं बैग भी लूँगी, क्योंकि इन लोग को जो ईदी मिलेगी छोटी छोटी, तो मैं इनके बैग में ही डालूँगी और इन लोग को पहनाऊँगी। ये छोटे छोटे बैग्स मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ले लिया था। आगे चले थे हम लोग थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे एक ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, जो कि जो मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर। और बाकी सब मना कर रहे थे कि ब्लैक नहीं लेगा, आप ब्लैक ही पहनती, इसके अलावा कुछ नहीं पहनती। तो फिर भी मैंने फ़िलहाल देख लिया था। फिर मैंने कहा कि चलेंगे, तो फ्रॉक्स वगैरह तो ले लिए, लेकिन ये लोग खेलती इतना है और कपड़े गंदे कर देती है, तो मैं कैजुअल ड्रेसेस भी ले लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और ईद पे भी शायद गर्मी हो। तो मैंने इन लोग के लिए कैजुअल ड्रेसेस भी देख लिए थे। और ईद का तो बस अपना ही मज़ा होता है, इंसान पूरे महीने रोज़े रखता है और रोज़े रखने के बाद इंसान ईद की तैयारी करता है, तैयार शैयार होता है, ईदी वीदी लेता है। और ईद भी वैसे बच्चों की होती है, हमारी तो होती नहीं है, हम बेचारे काम वाम करते रहते हैं। बस मैंने सोचा कि मैं इन लोगों की सारी शॉपिंग करूँगी। यहाँ पे हम लोग आ गए थे, क्योंकि मानूर और मम्मा ने कुछ दुपट्टे वगैरह लिए थे, तो वो पीको वगैरह करा रही थी। पीको कराने के बाद जो है मैं जो हूँ अपने, मैंने कहा आप जब तक पीको करा ले मैं अपनी कुर्तियाँ देख लेती हूँ, क्योंकि घर में काम वगैरह होंगे तो मैं नॉर्मल ड्रेसेस ही पहनूँगी। तो यहाँ पे जो है कुर्तियाँ 1000 की 1200 की थी, जो कि ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कुर्तियाँ देखने के लिए, क्योंकि हैवी ड्रेसेस ईद पे अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब नॉर्मल बंदा कैजुअल ड्रेसेस में ही अच्छा लगता है। एक फर्स्ट डे का आप पहले अच्छा ले लें, बाकी डेज़ होते हैं, काम करना होता है और बहुत ही काम करना होता है। तो इसलिए जो मैंने कहा था कि नॉर्मल ड्रेसेस कुर्तियाँ वगैरह लूँगी, ज़्यादातर मैं कुर्तियाँ ही पहनती हूँ। तो मैंने कुर्तियाँ देख ली थी, यहाँ पे 1000 1200 1500 तक की बहुत अच्छी कुर्तियाँ मिल रही थी। उसके बाद फिर मैं दूसरी शॉप पे चली गई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रेसेस थे, जो ईद के लिहाज से भी थे और शादी के लिहाज से भी थे, क्योंकि हमारे इन लॉज में एक शादी भी आने वाली। तो मैंने कहा था एक शादी का ड्रेस मैं लूँगी, क्योंकि शादी का ड्रेस भी लेना था। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस थे और अच्छे भी, कलर्स भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि ईद कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी इनकी। तो यहाँ पे मैं अभी ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, और ये लोग सब बाहर थे। और ये वाली ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी शादी के लिहाज से, क्योंकि शादी भी है ईद के चौथे दिन। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ से एक ड्रेस ले लेती हूँ। तो अभी मैं देख ही रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि थोड़ी सी नॉर्मल सी फ्रॉकें थी, मुझे एक थोड़ा सा हैवी चाहिए था। ये वाले कुर्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर मैं बाहर आ गई थी, और चूड़ियों के बगैर तो ईद अधूरी है, अगर चूड़ियाँ ना पहने तो फिर फ़ायदा क्या ईद का। तो मैंने अपने लिए और मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए और अपनी भतीजी के लिए जो है चूड़ियाँ ले ली थी। चूड़ियों की जो एक अलग ही मतलब मज़ा होता है ना, आप मेहंदी लगाओ चूड़ियाँ पहनो तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मैं बच्चियों को तो पहनाती चूड़ियाँ हूँ। तो मैंने यहाँ पे मीरब के लिए भी ले ली थी, और अनमता को पहना के दिखा रही थी, उसने कहा था मुझे पहना दे, तो मैंने इसको पहना दी थी। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद मैंने फिर हसीब को अपनी शॉपिंग दिखाई कि मैं बच्चियों के लिए ये लेकर आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी फ्रॉक्स, और हसीब को भी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ये ब्लैक वाली बहुत पसंद आई थी, जो कि मैंने अपनी भतीजी के लिए ली थी पालिशी। और ये मैंने मीरा व नमता के लिए ली थी। इन दोनों की मैंने सेम ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि मैं शुरू से ही सेम ड्रेसेस पहनाने की आदत है। एक मैंने जो है शादी का ड्रेस लिया था, क्योंकि शादी आ रही थी, तो मैंने कहा था एक मैं लेके रख लेती हूँ। तो ये मेरा ड्रेस है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हंसी को भी बहुत अच्छा लगा था, और कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। तो ये मैंने एक लेके साइड पे रख लिया था कि मैं बाद में फिर ले लूँगी दूसरा शादी का, अभी वलीमे का ले लेती हूँ। और बाकी ये मीरब की ड्रेस थी, जो खुद लेके बैठ गई थी। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और एक वो वाली जो ब्लैक फ़्रॉक है, वो मैंने अनमता के लिए ली थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।